नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंच चुके हैं मधेपुरा के कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। बताया जाता है कि 2024 में यहां से सर्वाधिक केमिस्ट्री में रिजल्ट हुआ है और अच्छा खासा नंबर आया है। यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं केमिस्ट्री के 12th के बच्चे हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। इनसे अब हम पूछेंगे यहाँ से 2024 में काफी अच्छा रिजल्ट हुआ, क्या लगता है जो आप लोग का भी बेहतर भविष्य यहाँ से बन सकता है। और हम ये भी जानेंगे सर किस प्रकार से पढ़ाते हैं, सर का विचार कैसा है, आप लोग के प्रति सर किस तरह से बिहेव करते हैं। ऐसा तो नहीं शुरू में किसी के बहकावे में आके क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा देके फंस जाते हैं। तमाम जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे क्या सच में यहाँ से बच्चा जो है अच्छा खासा नंबर ला लेते हैं, क्योंकि सर मोटिवेशनल वीडियो भी डालते हैं। उसके बाद सर ये भी डालते हैं हमारे क्लासरूम से अच्छा खासा नंबर आता है। और यहाँ देखते हैं हमारे पीछे बच्चा पढ़ भी रहा, क्योंकि कहा जाता है सोना को जितना आप रगड़िएगा उससे उतना चमक होता है। तो ठीक उसी प्रकार सर बोलते हैं हम क्लास में एक ही टॉपिक को इतना बार पढ़ा देते हैं ताकि बच्चा को क्लास रूम पे जाने के बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बाकी सवाल हम बच्चों सबसे करते हैं। अंशु कुमारी। क्या नाम है? अंशु कुमारी। कौन क्लास में है? 12th में। कैसा लग रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सर किस प्रकार से कोई भी टॉपिक को समझाते हैं? आप लोग थोड़ा हल्ला शांत कीजिएगा, सभी लोग का फोटो जो है ना कैमरा में आ जाएगा। आप थोड़ा जो है ना पीछे जाके एक बार सभी लोग का एक बार ऐसे। अच्छा, किस प्रकार से आप पढ़ते हैं? बहुत बेहतर। सर जो कोई भी टॉपिक को समझाते हैं क्या कुछ तरीका है सर को समझाने का? अच्छा तरीका है। अच्छा, और सब भी कोचिंग में कहीं ट्राई किया? हाँ। यहाँ कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। क्या अनुभव किए? अच्छा कुछ तो मतलब अनुभव आया होगा ना जो मतलब सर मतलब हमको समझा पाते हैं। हाँ। या हम सर को समझ पाते हैं या सर हमको समझा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। हम यहाँ से पढ़ के IIT नीट जेई या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्या कि 11th 12th ही एक बेस होता है। इसके बाद बच्चा बहुत पढ़ता भी है, नहीं भी पढ़ता है, बहुत सारा कारण होता है। तो ये थोड़ा बोला जाता है ना शरीर का रीढ़ का हड्डी होता है पीछे में, उस प्रकार का ये 11th 12th का क्लास होता है। क्या आपको लगता है जीवन में कुछ अच्छा कर पाइएगा? यस सर। चलिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं काफी लोग मोबाइल से फोटो ले रहे थे। क्या नाम है आपका? बाबुल कुमार। हंस रहे हैं, क्या बात है? खुशी हो रहा है इसीलिए। किस बात को लेकर खुशी हो रहा है? पढ़ाई के लिए और किस बात के लिए होगा? कहाँ पढ़ते हैं? हम यहाँ RP सर के पास पढ़ते हैं। सर के टक्कर में पूरा मधेपुरा में कोई नहीं, क्या है सच बात है? हाँ सच बात है। आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? 11th से। 11th से। अच्छा सर, 2 साल में सर को क्या कुछ आप आजमाए हैं अपने अंदर? बहुत कुछ। क्या जैसे? अच्छा सर आपको समझा पाते हैं कोई भी टॉपिक? हाँ। या कोई भी सवाल या कोई भी जो होता है समीकरण, मतलब बहुत प्रकार का होता है, सॉल्यूशन है। उसके बाद एक फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में और सभी प्रकार का होता है। आप सर आपको कितना समझा पाते हैं, आप उसको कितना समझ पाते हैं? लगभग में 99% 100% हो जाता है। 99% 100% हो जाता है। नाम है आपका? करिश्मा कुमारी। थोड़ा हंस रहे हैं? हंस रहे हैं ऐसे बस खुशी से। किस बात को लेकर खुशी है? खुशी किस बात को लेकर? इसलिए जो आप लोग आए हैं कोचिंग में इंटरव्यू लेने, इसलिए। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? 11th से। 11th से। अच्छा, यस सर। सर जो बताते हैं किस तरह सर आप लोग को बताते हैं, किस तरह समझाते हैं? बहुत अच्छे से समझाते हैं, ऐसा लगता है कि अब घर पे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा समझाते हैं। सब कुछ यही समझ जाते हैं। अच्छा सर, जो फी वाला ये जो हम लोग का परंपरा है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये फी वाला जो परंपरा है, मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेधावी छात्र होते हैं जो फी नहीं दे पाते हैं। तो सर आप लोग के क्लास में उस बच्चे से किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, किस प्रकार से बिहेव सर करते हैं? टॉर्चर नहीं करते हैं बार बार जो फी जल्दी जमा करना ही है। सर ये बोलते हैं आप लोग को जब होगा लेकिन जमा कर दीजिएगा। हाँ बस यही। सर जो पढ़ाते हैं समझाने का क्या कुछ तरीका है? समझाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब कि ऐसे अच्छा समझाते हैं। हाँ। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? क्या बोले? 11th से पढ़ रहे हैं। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब सर से कुछ पूछते हैं। सर ग्लोबल इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। सर 2024 में
हम सुने हैं और यहाँ के काफी सारा बच्चा जो है ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पूरा आपका देखते हैं वीडियो वायरल कर रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि मधेपुरा में आरपी सर के टक्कर में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में रिजल्ट दिया है और बेहतर नंबर से आया है। क्या कुछ ये सर सुनने में आ रहा है? हाँ, ये जो है आप सही सुन रहे हैं कि रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतर रिजल्ट अपने इंस्टीट्यूट का रहता है। और इस बात का प्रमाण जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप ही बोल ही रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह विद्यार्थी सब जो है जब रिजल्ट आता है खुश हो करके मेरे बारे में जो है पोस्ट करते हैं कि सर बेहतर तरीक़ा से हम लोग को पढ़ाए हैं और हमारा रिजल्ट बेहतर आया है। तो रिजल्ट बेहतर आता है, इस बात से बहुत हम लोग को खुशी होता है। सर क्या जिस प्रकार से 2024 का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा, 2025 में क्या कुछ रहने वाला है? 2024 में जितना सुंदर रिजल्ट रहा, इससे बहुत ज़्यादा सुंदर 2025 का रिजल्ट रहेगा। हम उसी चीज़ के तैयारी में लगे हुए हैं। सर जो बच्चा क्या कहते हैं अच्छा खासा रिजल्ट ला लेते हैं, उसको किस प्रकार से सर आप प्रस्तुत करते हैं? उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना? देखिए, जिस विद्यार्थी का रिजल्ट बेहतर आता है हम लोग उस विद्यार्थी को सम्मानित भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं और हम लोग के पास जो बच्चा होता है वह मीडियम परिवार का बच्चा होता है, तो वह बच्चा परीक्षा दे करके घर चले जाता है, जिस कारण उसका घर दूर होता है, वो आ नहीं पाता है। तो इसीलिए कुछ विद्यार्थी जो सक्षम आ पाता है उसको हम लोग प्रोत्साहित के लिए कुछ सम्मानित कर देते हैं और उसको हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप और मेहनत करिए और मेहनत करके आप अच्छा कंपटीशन के एग्जाम को फेस कीजिए और आप अपने माँ बाप का नाम, साथ में अपने गुरु का भी मान सम्मान बढ़ाइए। सर बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट घोषित कर दिया है और अच्छा खासा परसेंटेज आया है बच्चा सबका, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है इस कोचिंग में? हाँ, 10th का रिजल्ट आया है, बहुत बेहतर खुशी मिला कि पूरे बिहार का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा। तो हम उस 10th पास विद्यार्थी को कहना चाहेंगे कि आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप और बेहतर तरीक़ा से मेहनत करिए। जिस प्रकार से आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट लाया है, उसी प्रकार से आप आगे का तैयारी करिए और पढ़िए। आपको अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो हम लोग को बताइए, हम लोग उसको हल करने का काम करेंगे। सर 10th में अच्छा खासा जिसको नंबर आ जाता है, जिसको 80% प्लस यानी 400 प्लस, किसी को 470, 80, 60, मतलब जो अच्छा खासा नंबर लाता है वो गरीब फैमिली से बिलोंग्स करता है, वो आगे का पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पैसे के अभाव में पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं रहने के कारण वो अगला पढ़ाई नहीं कर पाता। क्या कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के डायरेक्टर आरपी सर उसके लिए कुछ सोचे हैं? हाँ, यदि कोई इस तरह का विद्यार्थी है जिसको कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मान लीजिए उसको पैसा का अभाव है, जिस कारण वह नहीं पढ़ पाते हैं, तो वह बेझिझक आ सकते हैं, वो विदाउट फी का पढ़ेंगे। दूसरा, टीचर को भी हम लोग फीस माफ़ करने का काम करेंगे। हम लोग फ़ोन करके उनको कह देंगे, उनसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। सर केमिस्ट्री में एक सब सवाल तो हो गया, केमिस्ट्री एक ऐसा सवाल है सर, इसमें थोड़ा विद्यार्थी कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। फिजिकल तो किसी न किसी तरह समझ जाता है, वो तो लैंग्वेज वाला सवाल होता है और उसमें लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, डिफिनेशन रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिएक्शन सब, इसमें सर बच्चा समझ नहीं पाता, इसमें उलझन में रहता है। इसको किस तरह से हैंडल किया जाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री को ले लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लीजिए, कोई भी जो पार्ट है वह उलझने वाला पार्ट नहीं है। अगर विद्यार्थी रेगुलर होकर के क्लास करेंगे तो फिजिकल भी बेहतर तरीक़ा से समझेंगे, ऑर्गेनिक भी बेहतर तरीक़ा से समझेंगे, इनऑर्गेनिक भी बेहतर तरीक़ा से। कहीं पर कोई रिएक्शन या किसी भी चीज़ में समस्या नहीं होगा। बस विद्यार्थी जो क्लास रेगुलर नहीं करते हैं, यही असली प्रॉब्लम है कि विद्यार्थी कुछ चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तब विद्यार्थी अगर कंटिन्यू क्लास करेंगे तो हमारे हिसाब से उसको केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में दिक्कत नहीं होगा। बहुतों विद्यार्थी हमारा जो है मार्केट में है, आप उसके माध्यम से इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होता है। हम लोग एक एक चीज़ को बेहतर तरीक़ा से समझाते हैं और विद्यार्थी समझ जाता है। और विद्यार्थी ही लास्ट में कहता है कि सर हम लोग को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बेहतर तरीक़ा से पूरा केमिस्ट्री हम लोग का मजबूत हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग नहीं समझते हैं कि केमिस्ट्री के कोई भी पार्ट हार्ड है, चाहे रिएक्शन हो या नोमेनक्लेचर हो या कोई भी पार्ट हो, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। सर बच्चा एग्जाम देता है, किसी कारणवश उसको नंबर कम आता है या किसी कारणवश थोड़ा असफल हो जाते हैं, वो बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट होके थोड़ा गलत रास्ता अपना लेते हैं, वो सर पूरा चिंतित रहते हैं आखिर हम ये क्या कर बैठे। उसके लिए वो बच्चा को क्या करना चाहिए? उसके लिए आपका क्या कुछ
तरीका होगा उसको थोड़ा सही रास्ता पे लाने के लिए? हाँ अच्छा देखिए, ये बात सही है कि कुछ विद्यार्थी जो है परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं, असफल हो जाते हैं। तो उस सभी विद्यार्थी से हम कहना चाहेंगे कि उसको चिंतित नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि भगवान उसको उससे अधिक कुछ देने वाले हो, इसीलिए उसके साथ इस तरह का घटना हुआ है। बाद बाकी कितना आपके पास नॉलेज है इसका तो जानकारी सबके पास रहता है, तो इसीलिए अपने रिजल्ट को लेकर के कभी भी किसी विद्यार्थी को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्या है इसका पता आपको स्वतः है ही। आप आगे अपना तैयारी लगन से करना शुरू कर दीजिए, स्वतः एक ना एक दिन आपको वह मंजिल निश्चित रूप से मिलेगा। सर अभी के समय में देखा जाए तो बच्चा थोड़ा पढ़ने पे कम फोकस करता है, खास करके मोबाइल पे ज्यादा फोकस करता है। इसके बारे में आप क्या बच्चा को निर्देश देना चाहेंगे? हाँ, ये एक बड़ा अजीब चीज चल चुका है पूरे समाज में। समाज में आपका जो है पूरा सिस्टम ये सोशल पर ज़्यादा एक्टिव, ऑनलाइन पर ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। इससे हमारे समाज को काफ़ी ज़्यादा क्षति है। आप एक बात पर विचार करिए, जिस समय लोग को मोबाइल नहीं था उस समय लोग फुर्सत के समय कुछ ना कुछ अपने जीवन को लेकर के विचार करते थे, लेकिन आज के समय में ये मोबाइल है जो आदमी को फुर्सत में ये मोबाइल मिल जाता है, जिस कारण वो अपने के बारे में कुछ भी विचार नहीं कर पाता है। तो हमारे हिसाब से अभी वर्तमान का जो समय है ये मोबाइल हमारे समाज को बहुत गलत की ओर लेके जा रहा है। तो इसीलिए हम अपने विद्यार्थियों को हमेशा समझाते और सिखाते रहते हैं कि आप जब तक एजुकेशन ले रहे होते हैं उस समय तक आप मोबाइल से दूर रहिए, उतना लाभ आपको मिलेगा। सर 11-12 में काफी बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, जो थोड़ा बच्चा थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं तो वो ऑनलाइन क्लास लेके मोबाइल से पढ़ते हैं। तो क्या जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उस बच्चे को मोबाइल रखना उचित है या नहीं? सबसे पहली बात तो देखिए, ऑनलाइन किसी भी बच्चा को क्लास ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, ऑनलाइन में कोई भी टीचर अगर क्लास देते हैं तो एक टॉपिक पर काफ़ी लंबा समय तक लेक्चर देते हैं, जिस कारण अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं तो उसको सब सब्जेक्ट को कवर करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, जिस कारण वह सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है। और ऑफलाइन में होता क्या है कि आप ऑफलाइन में आकर के कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखा जाता है। और दुनिया क्या चीज़ है इस बात को भी आपको ऑफलाइन के माध्यम से समझाया जाता है, और ये सब चीज ऑनलाइन में मिलता नहीं है। ऑनलाइन में व्यू के कारण, व्यू के लिए बहुत तरह के अश्लील चीज को विद्यार्थी को दिखाया जाता है, बताया जाता है। पीछे में उसका जो है स्क्रिप्ट रच करके विद्यार्थी को मतलब कि अपने माया के जाल में उसको फंसा लेता है। कई प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से विद्यार्थी को अपने कोचिंग में इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा लेता है। तो ये इसीलिए ऑनलाइन मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। हम लोग विद्यार्थी को ऑनलाइन के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। ऑफलाइन आप इससे पीछे के शिक्षा पर जब अध्ययन करिएगा तभी ऑफलाइन जो क्लास किया है वही ऑनलाइन दे रहा है, ऑनलाइन वाले कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ऑफलाइन ही बेहतर शिक्षा होता है, इसी को करना चाहिए। और रहा बात की यहाँ का विद्यार्थी बाहर, तो ये गलत सोच है। आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी चैप्टर सिलेबस जो आईआईटी का सिलेबस है, जो AIEEE का सिलेबस है, उस सब का सिलेबस सेम ही है। आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ गार्जियन इतना धनिक रहते हैं, इतना सक्षम रहते हैं कि वो अपना बच्चा को ये टाट के घर में पढ़ाना नहीं, मतलब कि उचित नहीं लगता है। उसको लगता है कि हमारा बच्चा अगर टाट के घर में पढ़ेंगे, हमारा बच्चा अगर गरीब के साथ पढ़ेंगे तो फिर मेरा इस समाज में क्या मतलब की इज्जत क्या रहेगा। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए अपने बच्चा को बाहर भेज देते हैं। जबकि हम जो पढ़ाएंगे यही पढ़ाई आपको आप पटना में पढ़ लीजिए, यही पढ़ाई आप दिल्ली में पढ़ लीजिए, यही पढ़ाई आप कोटा में पढ़ लीजिए। IIT मेडिकल हम लोग का भी वही सिलेबस है, हम लोग के पास से भी विद्यार्थी क्वालिफाई करता है, यहाँ से भी रिजल्ट होता है। ये सब रिजल्ट यहाँ से भी हो सकता है। बस अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कुछ गार्जियन अपना बच्चा को लोकल में नहीं रख करके बाहर भेज देता है। सच्चाई ये है। अच्छा, क्या सर आपको लगता है जो बच्चा जो है मधेपुरा जैसे शहर से भी अच्छा खासा मतलब एजुकेशन ग्रहण कर पाएगा और जो उसके मन में है वो मतलब कर पाएगा? हाँ, ये निश्चित, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप एक बात पर विचार करिए, ये जो भीड़ आप देखते हैं, इस भीड़ में ऐसा भीड़ पटना में चलता है, ये सब भीड़ आपको कोटा में चलता है। लेकिन हम लोग उस काम में लगे हुए हैं कि हमारे समाज के बच्चा
हमारे घर पर मधेपुरा में रह करके अच्छा अच्छा एजुकेशन को प्राप्त करें, हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी रह करके IIT AIT ट्रिपल इस सभी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बाहर जाइएगा तभी जा करके आप तैयारी कीजिएगा। सर मधेपुरा में बच्चा, बाहर में बच्चा सफल हो जाते हैं क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं, लेकिन मधेपुरा में भी बच्चा सफल होते हैं, थोड़ा मात्रा कम होता है। आखिर त्रुटि कहाँ हो जाता है? नहीं, सही बात है। आपका कहना होगा कि मधेपुरा से रिजल्ट कम होता है। ये आप जब गूगल सर्च करिएगा तब आपको सच्चाई पता चलेगा। जहाँ तक कि मेरा अध्ययन है, आप पटना और कोटा में अगर देखिएगा तो पटना और कोटा में काफ़ी ज़्यादा मास में विद्यार्थी होता है, वहाँ पर लाखों में विद्यार्थी होता है, और रिजल्ट को अगर देखिएगा तो 100 में रिजल्ट आता है। और हम लोग के पास अगर 2000 विद्यार्थी है तो 1950 का रिजल्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग विद्यार्थी को कहते हैं कि कोटा से बेहतर, पटना से बेहतर रिजल्ट हम लोग देते हैं। अब जैसे जिस कोचिंग में मान लीजिए 5 लाख विद्यार्थी है, उसमें अगर 200 पास भी कर गया तो कौन रिजल्ट दिया हुआ? 0% में आएगा, 0% में आ जाएगा। हमारे पास अगर मान लीजिए 100 विद्यार्थी है, उसमें हम अगर 90 का रिजल्ट दे दिए तो किसको बेहतर मानिएगा? 90% आएगा। तो इसीलिए सबसे बेहतर रिजल्ट हम लोग के यहाँ होता है। आप इस बात पर अध्ययन करिएगा। जहाँ पटना में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी रहता है लेकिन रिजल्ट कम आता है, कोटा में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होता है, रिजल्ट कम आता है। आप बैनर पोस्टर के माध्यम से देखते होंगे 10 गो 20 गो का रिजल्ट प्रकाशित करता है, बाद बाकी कहा गया। और हम लोग का 100% विद्यार्थी क्वालिफाई करता है। हम लोग जबरदस्ती विद्यार्थी को मार करके तैयारी करवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इस बात का याद रहता है कि हमारे समाज का भाई बहन है, इसके साथ गलत करेंगे तो हमारे इस सब का माता पिता मिलेंगे तो हम लोग को बात नहीं करेंगे, इज्जत नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग अपने भाई बहन के साथ कोई गलत काम नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। चलिए आप देख लिए, आरपी सर से हम एक कमिटमेंट भी करवा लिए हैं। इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम में जिसका अच्छा खासा नंबर आया है या नहीं तो पढ़ने में तेज है, नंबर किसी कारणवश थोड़ा कम आ गया है, यदि वो मधेपुरा में रह के 11-12 की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम आरपी सर से कमिटमेंट करवा लिए हैं। यदि आप सच में आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो सर आपको निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग आइए, यहाँ विजिट कीजिए, क्योंकि यदि आप पढ़ने में हैं और सचमुच आप गरीब हैं तो सर उसके लिए एनी टाइम हाजिर रहते हैं। तो आप लोग बार आरपी सर का कोचिंग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि मधेपुरा में स्थित है, यहाँ पे विजिट करने का प्रयास कीजिएगा। और 2024 बोर्ड एग्जाम में इंटर का जो भी अभ्यर्थी आरपी सर के कोचिंग में पढ़े थे, उनको अच्छा खासा नंबर आया था, उनका हम आज तक के इतिहास में वो भी हम करवाने जा रहे हैं सर के द्वारा। तो जो भी विद्यार्थी सर के पास पढ़े थे 2024 में, उसको अच्छा खासा नंबर आया है, सर उसको सूचित कर देंगे, उनको भी सम्मान दिया जाएगा। आप जो इतना मेहनत से इतना अच्छा नंबर लाए हैं, उसका तो कुछ ना कुछ तो फल बनता है। आप लोग को सभी को मतलब सर का स्टेटस देखने की जरूरत है और सर के निगरानी में रहने की जरूरत है। कब आपका ये सम्मान समारोह रखा जाए, तो सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सर से जो हम ये 2-3 कमिटमेंट करवा लिए हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।